नमस्कार। हर चीज, हर एहसास, हर जगह का एक नाम होता है। आज हम बस इसी नाम की कहानी को समझने वाले हैं। मतलब हम बात करेंगे व्याकरण की, कह सकते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी की, और वो है संज्ञा। एक पल को सोचिए, अगर हमारे आसपास किसी भी चीज का कोई नाम ही ना होता, तो कैसे बताते कि क्या चाहिए, कहाँ जाना है या कैसा लग रहा है। मतलब पूरी दुनिया ही कितनी उलझी हुई हो जाती है ना। खैर, अच्छी बात यह है कि ऐसा है नहीं। हर नाम का, चाहे वो किसी इंसान का हो या किसी एहसास का, ग्रामर में यानी व्याकरण में एक घर होता है, एक पक्की जगह। और जानते हैं, इसी घर को, इसी पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं संज्ञा। ये वो जरिया है जिससे हम दुनिया की हर चीज को एक पहचान देते हैं, एक नाम देते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा देखें तो वो ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति, गुण, प्राणी, जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया या भाव, इन सब के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अरे सीधी सरल भाषा में कहें तो दुनिया में जिस भी चीज का नाम लिया जा सकता है ना, बस वही संज्ञा है। किसी इंसान का नाम, किसी शहर का नाम, अरे खुशी का एहसास भी, ये सब संज्ञा ही तो है। अच्छा, तो अब इस कहानी को समझने के लिए ना हम सबसे पहले इसके 3 कोर पिलर्स को देखते हैं। मतलब वो 3 टाइप जिनसे संज्ञा की कहानी शुरू हुई। जी हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में हिंदी व्याकरण में संज्ञा को मेनली 3 ही हिस्सों में बांटा गया था, और यही 3 इस पूरे सिस्टम की नींव है, इसका बेस है। तो पहला पिलर है जातिवाचक संज्ञा। अब ये क्या है? ये किसी एक खास चीज का नाम नहीं है, बल्कि उसकी पूरी की पूरी जाति या कह लीजिए पूरी कैटेगरी का नाम है। जैसे सोचिए, जब हम कहते हैं पर्वत, तो इसका मतलब दुनिया का कोई भी पर्वत हो सकता है ना? कोई एक खास पर्वत तो नहीं। बिल्कुल वैसे ही लड़का या कार। और दूसरा पिलर वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये जातिवाचक का बिल्कुल उल्टा है, एकदम ऑपोजिट। ये किसी खास, बिल्कुल यूनिक व्यक्ति, जगह या चीज का नाम होता है। जैसे भारत कहने पर दिमाग में सिर्फ एक ही देश आता है ना? या महात्मा गांधी कहने पर एक ही इंसान की तस्वीर सामने आती है। अब यहां देखिए, ये फर्क कितना साफ हो जाता है। एक तरफ है जातिवाचक, दूसरी तरफ व्यक्तिवाचक। जैसे पर्वत तो एक पूरी जाति हो गई, लेकिन हिमालय एक खास पर्वत है। नदी कोई भी हो सकती है, पर गंगा एक ही है। व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है, पर सचिन तेंदुलकर तो एक ही है। बस यही है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का मेन डिफरेंस। और अब आता है हमारा तीसरा कोर पिलर, भाववाचक संज्ञा। ये उन चीजों का नाम है जिन्हें हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी चीज की क्वालिटी, उसकी हालत या कोई फीलिंग। गर्मी को महसूस करते हैं, मिठास को टेस्ट करते हैं, और बुढ़ापा एक स्टेट है, एक अवस्था है। तो ये तो हो गए वो 3 बेसिक पिलर्स। लेकिन भाषा की कहानी कभी एक जगह रुकती है क्या? नहीं, वो तो हमेशा बदलती रहती है, इवॉल्व होती है। और बस यहीं संज्ञा की कहानी में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आया। और वो मोड़ क्या था? वो ये था कि इंग्लिश ग्रामर के असर की वजह से हिंदी के विद्वानों ने सोचना शुरू किया कि अरे, इस क्लासिफिकेशन को तो और भी बेहतर और भी सटीक बनाया जा सकता है। और ये कितना बढ़िया उदाहरण है ना कि भाषाएं कैसे एक दूसरे से मिलती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। कमाल है। और बस इसी सोच के साथ 3 से बढ़कर संज्ञा के भेद हो गए 5। तो चलिए फिर इन 2 नए मेंबर्स से भी मिल लिया जाए। चौथा टाइप है समुदायवाचक संज्ञा, जिसे समूहवाचक भी कहते हैं। अब देखिए, नाम से ही सब कुछ क्लियर है। समुदाय यानी ग्रुप, तो ये शब्द किसी एक इंसान या चीज के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप या झुंड के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे सेना कहने का मतलब एक सैनिक नहीं, बल्कि सारे सैनिकों का ग्रुप होता है। और पांचवा और आखिरी टाइप है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये शब्द किसी सब्सटेंस, लिक्विड या मेटल का नाम होते हैं। मतलब वो चीजें जिन्हें हम नाप तोल तो सकते हैं, पर आमतौर पर एक एक करके गिन नहीं सकते। सोचिए, क्या हम पानी को गिन सकते हैं? नहीं। तो बस सोना, पानी, आटा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो अब हम पांचों के पांचों टाइप से मिल चुके हैं। तो चलिए एक क्विक गाइड देखते हैं एक साथ, ताकि ये सारी बातें दिमाग में एकदम पक्की हो जाएं। यहां देखिए, पूरी तस्वीर एक बार में साफ हो जाती है। जातिवाचक मतलब एक जनरल क्लास, जैसे शहर। फिर व्यक्तिवाचक मतलब कोई स्पेसिफिक नाम, जैसे दिल्ली।
भाववाचक यानी कोई एहसास जैसे थकान, समुदायवाचक यानी एक ग्रुप जैसे सेना, और आखिर में द्रव्यवाचक यानी कोई पदार्थ जैसे दूध। तो ये है संज्ञा का पूरा परिवार एक साथ। तो चलिए अब वापस घूमकर वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, अपने उस सवाल पर, क्या अब उस दुनिया के बारे में सोचा जा सकता है जहां किसी चीज का कोई नाम ही ना हो? बिल्कुल नहीं। अब तो ये सोचना भी मुश्किल लगता है, क्योंकि संज्ञा सिर्फ ग्रामर का कोई रूल नहीं है। ये तो वो लेबल्स हैं, वो नाम हैं जिनका इस्तेमाल करके हम दुनिया को समझते हैं और अपनी समझ को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ये हमारी बातचीत की, हमारी सोच की एकदम बुनियाद है। तो ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि भाषा का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। क्या वो संज्ञा है, या फिर क्रिया, या कुछ और? क्योंकि सच तो ये है कि हर हिस्से की अपनी ही एक अनोखी कहानी है।